जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग लुसेंट का सीरीज चला रहे हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस अधिवेशन कब कहाँ और इससे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट होगा, क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उसको हम कराएंगे। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल से जुड़िए, आपको निश्चित ही इससे फायदा होगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, नहीं किए हैं तो, और शेयर कीजिए। अगर आप लोग का विचार हो तो क्यों नहीं हम लोग लुसेंट का जो सीरीज खत्म हो जा रहा है उसके बाद हिस्ट्री का ही ऑब्जेक्टिव जो जो इंपॉर्टेंट है घटना चक्र को हम चला दें टॉपिक वाइज, ताकि आप लोग यहाँ से रिवीजन कीजिएगा, जो क्वेश्चन छूटेगा तो वहाँ से कर लीजिएगा। अगर आप लोग ऐसे राय देते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलिए। अगर 10-20-25 आदमी ही बोल देंगे कमेंट करके तो हम उसको शुरू भी कर देंगे। और इस तरह से हम धीरे धीरे लुसेंट को ख़त्म करना चाहेंगे अच्छा से स्टडी करके, ताकि क्वेश्चन इसके आउटसाइड से कहीं से भी पूछे, इससे पूछे तो ठीक है, उसे वो भी क्वेश्चन बन जाए, समझ समझ के पढ़े लो, याद ना करना पड़े। जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जिसको फालतू टॉपिक है उसको छोड़ दे, और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमारा कवर हो जाए, ताकि कम मेहनत में हम लोग अधिक से अधिक जीएस का क्वेश्चन सही कर ले। ये जो ठीक ऐसा करिएगा। और बाकी बीपीएससी के लिए और भी जो प्रोग्राम है वो हम मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जो पीटी का एग्जाम है उसके लिए चल रहा है। अभी मेंस हम नहीं करेंगे, मेंस बाद में। ठीक, चलिए, तो कांग्रेस अधिवेशन जो था कब और कहाँ, इसके बारे में हम लोग देखने जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 ईस्वी में मुंबई में गोकुल दास तेज प्रताप विश्वविद्यालय में किया गया, जहाँ पे कांग्रेस के कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जैसे ये मीटिंग जो था मुंबई के पहले पुणे में होने वाली थी, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ से मीटिंग को हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक, ए ओ हुम के द्वारा के प्रयास से कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ये बात याद रखिएगा। प्रथम अध्यक्षता जो थी WC बनर्जी वो एम चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी, और द्वितीय अध्यक्षता जो था वो आपको बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा, जो प्रथम मुस्लिम थे। ठीक, और चौथी जो था अधिवेशन आपको इलाहाबाद में हुआ था, वहाँ पे जॉर्ज इल्लू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, तो ये बात आप लोग सब याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग को स्थापना से जो फैक्ट था उसको बता दिए। और कांग्रेस के स्थापना के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, मतलब वायसराय, गवर्नर नहीं वायसराय कौन थे, तो आपको डफरिन थे। भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग हुए। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो आपको कैनिंग हुए। अब प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक हुए। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुए। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर आपको लॉर्ड क्लाइ हुए। अब बंगाल के अंतिम गवर्नर वान हेस्टिंगन हुए। और आपको बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंगन ही हुए। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद भारत के अंतिम वायसराय आपको स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय श्री राजगोपालाचारी हुए, और अंतिम अंग्रेज वायसराय माउंटबेटन हुए, और प्रथम भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचारी हुए। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी के बाद आपको वायसराय पद खत्म कर दिया गया और राष्ट्रपति पद को लाया गया। ठीक, चलिए, ये सब इतना फैक्ट था आपको बता दिए। नेक्स्ट आते हैं, आपको कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था आपको कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। जैसे बताएं 1885 में व्याम चंद्र बनर्जी इसके आपको अध्यक्ष थे, और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन जो है आपको कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भाग लिया गया था। तीसरा अधिवेशन जो है आपको बदरुद्दीन जी तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मद्रास में हुआ था। और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में जॉर्ज उल्लू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अब देखिए, इतना क्वेश्चन तो आपको 4 तक याद रखना होगा किसी तरह से, जो आपको बता दिया होगा। अब पांचवा जो है वो भी अंग्रेज है, विलियम वेडरबर्न। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2 3 4 5 अंग्रेज का नाम दे देगा ऑप्शन में 4 को, बोलेगा कि इसमें से कौन से अंग्रेज जो थे वो कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। तो आपको जॉर्ज उल्लू हो गए, नेक्स्ट विलियम आपको वेडरबर्न हो गए, उसके बाद आपको अल्फ्रेड वेब है। ठीक, उसके बाद आपको अल्फ्रेड वेब के बाद में आपको हेनरी काटन है, हेनरी काटन। उसके बाद आपको अंग्रेज लोग नहीं मिलेगा जल्दी, हमारे देश में सब नहीं है कोई अंग्रेज। हाँ, एक है आपको विलियम वेडरबर्न। उसके बाद अंग्रेज लोगों का संभावना कम है, नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये आपको हो गए, जॉर्ज उल्लू साहब हो गए। उसके बाद आपको विलियम वेडरबर्न, फिर विलियम वेडरबर्न 2 बार किए हैं। उसके बाद आपको अल्फ्रेड वेब हो गए, और आपको 1904 वाला हेनरी काटन हो गए। इतना 4-5 नाम है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। इन अंग्रेजों ने आपको कांग्रेस की अध्यक्षता की थी।
ठीक। अब 1888 तक याद रखिए, बाकी सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी नेक्स्ट वाला जो अधिवेशन है इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1896, जिसमें कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्षता राम रहीम तुल्ला सयानी द्वारा किया गया था। यहीं पे पहली बार वंदे मातरम नामक गीत गाया गया था, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में की गई थी। ठीक, इतना बात याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम बार आपको वंदे मातरम गाने आपको गीत जो है वो किस अधिवेशन में गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। उसकी अध्यक्षता कौन किया था? रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। अब जो राष्ट्रीय गीत है वो कितने सेकंड में गाए जाते हैं? 105 सेकंड में, और राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट जो अधिवेशन होंगे 1896 के बाद में इंपॉर्टेंट 1900 आपको नेक्स्ट अधिवेशन जो है आपको 1901, इसके कहाँ हुआ था ये सब याद नहीं करना है। कौन अध्यक्षता किया था ये भी याद नहीं करना है। बस ये याद करना है कि आपको महात्मा गांधी ने इसमें प्रथम बार भाग लिया था जब गए थे, आपको अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। उसके बाद एक बार बीच में आए थे तो आपको कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया था, याद रखिएगा। ठीक, तो प्रथम बार महात्मा गांधी किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो 1901 के कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। अब इस समय जो भी अध्यक्षता करेगा ना 1906-07 तक, ठीक है, 7 का 10-15 तक 7 तक, वो सब आपको उग्रवादी कांग्रेस के नेता होंगे। तो एक बार रफली नाम मतलब देख सकते हैं, जैसे रमेश चंद्र दत्त हुए जो इंडियन इकोनॉमी ऑफ हिस्ट्री की नामक पुस्तक लिखा है, दिलसा वाचा हुए, सुनाथ बनर्जी हुए, ठीक है, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले हुए, दादा भाई नौरोजी हुए, उसके बाद सुनाथ बनर्जी हुए, ठीक है। ये सब लोग उग्रवादी मतलब नेता थे। रास बिहारी घोष हुए, ये भी उग्रवादी हुए, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी, ये सब उग्रवादी हुए। नेक्स्ट जो है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो उस समय आपको कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। यहीं से कांग्रेस में उग्रवादी और आपको गरम दल वाले नेता में फूट मतलब पड़ना शुरू हुआ था, जो लास्ट में 2007 में विभाजन ही हो गया। 1907 में विभाजन ही हो गया, ठीक है। तो 1905 की अध्यक्षता बनारस में कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर स्वदेशी शिक्षा स्वराज मतलब और दो और आपको प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें स्वदेशी शिक्षा और स्वराज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपको कलकत्ता अधिवेशन दादा नौरोजी के द्वारा किया गया था, आपको इसी में हुआ था। मतलब स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो हुआ आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता की गई, कलकत्ता में हुआ था 1906 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी समय आपको बंगभंग आंदोलन शुरू हुए थे। और पूर्ण स्वराज की घोषणा या पूर्ण स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग आपको 1929 ईस्वी में आपको लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इतना बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 1907। 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गया और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। घोष के द्वारा की गई थी। बोस जो है उग्रवादी नेता है, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। बोस, रास बिहारी बोस, ये रास बिहारी घोष उग्रवादी नेता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में होता है? 1907 के सूरत अधिवेशन में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आप लोग 1908 में कांग्रेस का संविधान बना और फिर रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता की गई। इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आपको ये, इसके बाद नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है 1911 का अधिवेशन। इसमें आपको जन गण मन पहली बार गाया गया। कौन अध्यक्षता किए थे? तो बिशन नारायण धौर के द्वारा किया गया था, ठीक। बाकी सब जरूरत नहीं। हाँ, बिहार वाले याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है आप लोग के लिए। हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछ देता है कि पहली बार बिहार में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? तो बांकीपुर पटना में है। तो इस बार 66 के एग्जाम में बांकीपुर न दे के पटना दे दिया था, तो कितना लोग कन्फ्यूजन हो गया था। और गया के अधिवेशन जो 1922 वाला था उसमें मार दिया था। लेकिन क्या होगा? बांकीपुर पटना होगा। बांकीपुर नहीं रहेगा तो पटना रहेगा, ठीक है। तो 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार में प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता R.N. माधोलकर ने किया था। कौन किया था? R.N. माधोलकर ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपको 1915 की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था, ठीक है। ये आपको प्रथम आपको राज्यपाल हैं जो आपको भारतीय हैं, याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के रहने वाले हैं। ये प्रथम मतलब भारतीय राज्यपाल हुए, ठीक। इसी अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया, तो बाद में भारत का वायसराय बना, याद रखिएगा इसको।
कहाँ हुई थी इसको याद नहीं करना है। लॉर्ड वेलिंगटन जो थे, लॉर्ड वेलिंगटन ने किस अधिवेशन में भाग लेते थे कांग्रेस के? तो मुंबई 1915 में। उसके अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किए थे, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है प्रथम राज्यपाल हुए, मतलब अंग्रेजी जमाना में। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय प्रथम राज्यपाल कौन महिला हुई है? तो आपको सरोजिनी नायडू हुई है, अब प्रथम। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 1916 का अधिवेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी अधिवेशन में आपको क्या हुआ था? आपको मुस्लिम लीग से कांग्रेस का समझौता हुआ, और कांग्रेस का जो गरम दल नरम दल विभाजन हुआ था वो भी उनके बीच भी समझौता हुआ। ठीक है, और इसी अधिवेशन में आपको चंपारण के किसान राम प्रसाद शुक्ल जो थे वो मिले थे आपको महात्मा गांधी से, और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, याद रखिएगा। ठीक, तो आपको 1916 लखनऊ अधिवेशन अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार किए थे। ठीक, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता, और कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच समझौता, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 1917, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कलकत्ता, और आपको एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता की थी, और प्रथम महिला जो थी, कोई भी भारतीय या विदेशी किसी भी प्रकार की प्रथम महिला हुई जिन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट आते हैं आपको कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन 1-2 साल के बाद ही हो गया। मुंबई में हुसैन इमाम इसके अध्यक्षता किए थे, कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपको नेक्स्ट जो अधिवेशन है इंपॉर्टेंट, आपको 1920 का कलकत्ता अधिवेशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, और आपको 1920 का छत्तीसगढ़ अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ ये विशेष अधिवेशन हुआ, ये वार्षिक अधिवेशन हुआ। ठीक है, 1920 वाला। तब किस अधिवेशन में कांग्रेस अश्वेत आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन में हुए थे, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, और दूसरा 20 में हुआ था, उसको याद करने की गरज नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आपको 1922 का आपको अधिवेशन। 1922 की अध्यक्षता जो था आपको गया में, मतलब अधिवेशन होता है जो बिहार में पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए, और इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आते हैं आपको 1923 का विशेष अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता आपको अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया है, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। सबसे युवा अध्यक्ष कौन है जिन्होंने आपको कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे? तो आपको अब्दुल कलाम आज़ाद हुए। एकमात्र अधिवेशन जिसमें आपको महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई वो था बेलगांव अधिवेशन, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अध्यक्षता किया था, तो सरोजिनी नायडू थी 1925 में कानपुर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट 1917 में, याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, खूब पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य, गुवाहाटी अधिवेशन में किया गया था, कब हुआ था, कौन अध्यक्षता किया था, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, लेकिन इसको मतलब मांग की गई, लेकिन यहाँ पे अभी पूर्ण स्वराज की मांग आपको किया गया है आपको लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो इसको याद मत कीजिएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाँ, 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, जहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को पारित किया गया, याद रखिएगा। और आपको 1929 ईस्वी का आपको अधिवेशन जो है आपको कहाँ पे किया गया? तो लाहौर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू के द्वारा किया गया है। पूर्ण स्वराज की इसी मांग की गई थी। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, रावी नदी के तट पर 12 बजे दिसंबर 31, 1929 की रात में। इतना बस याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 1931 के अधिवेशन में। इसी में आपको मौलिक अधिकार और आपको आर्थिक विकास जैसी प्रस्ताव पारित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, और आर्थिक आयोजन जो है आर्थिक विकास का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और आपको M.N. राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पीछे बता चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है आपको एक और महिला जो हुई है कांग्रेस की अध्यक्षता की है एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के सिवा, तो वह है आपको श्रीमती नेली सेनगुप्ता, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम 1900 आपको
1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन कौन अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया है, तो रावी नदी के किनारे 1929 वाला क्वेश्चन पूछेगा। उसी तरह से आपको 1937 वाला जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, 1936 वाला जेल नेहरू के द्वारा किया गया था। 3 अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसी तरह से आप लाला लाजपत के द्वारा कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो लाला लाजपत राय के द्वारा हम देखते हैं तो एक हो जाता है दादा भाई नौरोजी। लाला लाजपत राय कौन है, वो उन्होंने अध्यक्षता नहीं किया है, एक भी नहीं किया है। ठीक है, उसी तरह से आपको क्या लाला लाजपत राय अध्यक्षता किए हैं हम किए हैं, रुकिए देखते हैं लाला लाजपत राय किए हैं कि नहीं, हम मिस करें देख के आपको बता रहे हैं। एक ही मिनट, लाला लाजपत राय, 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 हाँ, लाला लाजपत के द्वारा आपको किया गया कलकत्ता अधिवेशन। सॉरी अभी तो बताया हम इसके बारे में। ठीक है, हाँ, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक बार भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की गई है। ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा एक बार किया गया है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कितना बार किया गया है, इसको हम देखते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन पूछता है, तो एक तो है आपको 86 वाला, एक बार वहाँ पे किए, उसके बाद आपको फिर देखिए 1893 वाला, मतलब दूसरा बार किए, और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1900 आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट नहीं मिलेगा, तो 3 बार आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता की गई है, 3 बार आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 ईस्वी में विशेष अधिवेशन कलकत्ता में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किए गए हैं। महात्मा गांधी के द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम प्रथम अधिवेशन जो गाँव में हुआ था, वो फैजपुर अधिवेशन है, वो आपको, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम हरिपुरा अधिवेशन। यहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, इस बात को आप लोग, तो आपको यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले कि फैजपुर जो है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता प्रथम अधिवेशन जो है गाँव में हुआ, और हरिपुरा जो गुजरात में पड़ता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। यहाँ पे याद रखिएगा कि बेलगाम जो है वो कहाँ पड़ता है, बेलगाम, तो ये पड़ता है कर्नाटक में। हम पिछले किसी वीडियो में बेलगाम को महाराष्ट्र में बता दिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा माइंड वहाँ पे ध्यान नहीं दिए होंगे। और उसके बाद फैजपुर किस आपको जगह पर पड़ता है, तो आप ये पड़ता है महाराष्ट्र में। तो 3 चीज़, बेलगाम कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में, फैजपुर महाराष्ट्र में, हरिपुरा गुजरात में। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, लेकिन क्या हुआ कि इसी समय आपको आर्थिक आयोजन के लिए समिति एक बना, जिस समिति की अध्यक्षता आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आर्थिक आयोजन नामक समिति का गठन हुआ था 1938 ईस्वी में, इसी अधिवेशन हरिपुरा में आर्थिक आयोजन की बात की गई थी प्रथम बार आपको 1931 ईस्वी के अधिवेशन में। लेकिन 1938 ईस्वी के अधिवेशन में आर्थिक आयोजन के लिए समिति बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, बल्कि कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपको 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 ईस्वी में। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने अपना उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को बनाया था, और सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे, और सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या, गांधी जी जीत पड़ गए, और गांधी जी क्या किए, गांधी जी के को मनाने के लिए, गांधी जी को खुश करने के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया, और त्यागपत्र के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। उसके बाद इसकी अध्यक्षता आपको राजेंद्र बाबू के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं, बल्कि कौन किया था, राजेंद्र प्रसाद किए थे, याद रखिएगा। यहाँ पे गलत फेंक दिए हैं, उसका दृष्टिकोण अलग है, लेकिन आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आते हैं आपको 1940 ईस्वी का रामगढ़ अधिवेशन, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 1946
अब देखिए 8 सालों तक आपको जेबी कृपचाली अध्यक्ष रहे हैं, 40 के बाद में 41 से लेकर आपको 49 तक रहे। और वहीं पे आपको क्या हुआ, आपको 46 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिसंबर में, 1 साल और अध्यक्ष रहेंगे। तो उस समय आपको आज़ादी के समय जो अध्यक्ष थे वो कौन होंगे, आचार्य जेबी कृपचाली। तो आज़ादी के समय कौन अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो जेबी कृपचाली। ये बात याद रखिएगा, बस इतना हम लोग काफ़ी हो गया। चलिए इतना आपको कांग्रेस के अधिवेशन से जो हम आपको फैक्ट निकलने वाले थे वो सब आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा। वीडियो में थोड़ा सा मेरा आवाज़ जो है ना, पता नहीं क्यों कभी कभी फंस जा रहा है, इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं। धीरे धीरे सुधार कर लेंगे, अनुभव नहीं है पढ़ाने का ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बोलने का थोड़ा सा कमी, मतलब हमको लग रहा है कि हमें एक कमी है, जिसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे। आप लोग को अगर प्रॉब्लम होता होगा तो वीडियो को थोड़ा स्लो स्पीड में देखिए, हो सके आवाज़ फ्रेश हो जाए, क्योंकि हम थोड़ा तेज बोलते हैं, यही से हमारा आवाज़ क्या होता है, फंस जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश कालीन आयोग समितियाँ, मतलब ब्रिटिश काल में जो भी आयोग और समिति बनाए गए उसके बारे में हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में। तो उसके बारे में इस वीडियो में देखते हैं, अगर जल्दी ख़त्म होने वाला होगा तो ना। तो आयोग कितने हैं, चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आयोग बता देते हैं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, क्यों रटने वाला है। तो इसमें जो भी है इंपॉर्टेंट चीज़ ही रटिएगा, सब आयोग याद नहीं कर सकते हैं, आपको याद भी नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कोई नहीं हम वैसे आयोग याद करें जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक आपको इनाम आयोग के बारे में हम पहले भी बताए हैं। इनाम आयोग जो है आपको डलहौजी के शासनकाल में भूमि सुधार के लिए गठित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रथम बार अकाल, मतलब अकाल पड़ा, मतलब अकाल तो बहुत पढ़ते थे। तो एक स्ट्रेटजी जो है वो फेमस है, इनकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद बहुत सारे अकाल आयोग बने, लेकिन यहाँ पे ये याद रख सकते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ईमान आयोग है। ईमान आयोग के बाद में आपको हंटर कमीशन जो है शिक्षा के लिए लाया गया था। हंटर कमीशन शिक्षा के लिए लाया गया था, याद रखिए। हम आपको 3 रिटर्न के हंटर के बारे में हमेशा बताते हैं। एक हंटर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किया गया था। एक हंटर जो शिक्षा समिति था। एक हंटर जो द इंडियन मुसलमान नामक किताब लिखी। उसके बाद अंग्रेजों ने फूड एलोसिएशन करो नीति को अपनाया। तो ये आपको इतना हंटर आप लोग को हम बता दिए। नेक्स्ट आते हैं आपको एंचिसन आयोग। एचिसन के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, इसकी जरूरत नहीं है। अफीम आयोग लैंसडाउन के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, इसकी जरूरत नहीं है। हर्षेल समिति लैंसडाउन के द्वारा, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। दुफिक्स मतलब अकाल आयोग एलिंगन के द्वारा, जेम्स लाए के द्वारा, इसका भी आपको गरज नहीं है। दुफिक्स आयोग मतलब तीसरा बार आयोग अकाल आयोग है 1901 में, तो मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया, इसकी भी जरूरत नहीं है। सिंचाई आयोग, ये याद रखिएगा, सिंचाई आयोग की अध्यक्षता कर्जन के समय में कौन किया था, तो विलियम स्कॉट। सिंचाई सुधार में के लिए इसका गठन किया गया था। कोई समिति सुधार के लिए नहीं किया जाता है गठन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं विश्वविद्यालय आयोग, मोस्ट विद्यालय। कर्जन के समय इसको गठन किया गया था, आपको थॉमस रेले के द्वारा की गई थी, जो भारतीय विश्वविद्यालय के स्थितियों की जांच के लिए किया जाए। इसी आयोग की सिफारिश के बाद में विश्वविद्यालय पर अधिक मतलब शिकंजा कसा गया, जो विश्वविद्यालय विधेयक ला के किया गया, जो आपको कर्जन के द्वारा लाया गया था 1904 में। तो ये बात याद रखिएगा। फेरजर आयोग जो हुए आपको कर्जन के द्वारा ही पुलिस सुधार के लिए किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं तो आपको फेरजर आयोग, थॉमस रेले आयोग, और उसके बाद स्कॉट विलियम स्कॉट जो सिंचाई सुधार के लिए लाया गया था, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपको मैकलेंगन समिति, मैकलेंगन के द्वारा किया गया था, इसकी जरूरत नहीं है आपको। कलकत्ता विधि आयोग 1907 ईस्वी में सेडलर के द्वारा शिक्षा सुधार के लिए भी लाया गया था, याद रखिएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सेडलर आयोग, जिसको 1907 ईस्वी में कहा गया था, इसी ने सेडलर आयोग 1917 में आया था। सेडलर इसके अध्यक्षता किया गया था। इसी आयोग ने आपको 10+2 नामक शिक्षा बनाने की घोषणा की थी, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद फ्रेजर आयोग, ये तो बता दिए आप लोग को। नेक्स्ट आते हैं, हाँ कलकत्ता भी हो गया, सेडलर आयोग हो गया। भारतीय छटनी समिति इन कैब के द्वारा किया गया था, कोई जरूरत नहीं है इसका।
ठीक है। ली आयोग इंपॉर्टेंट है। ली आयोग के सिफारिश पे ही लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन किया गया, स्थापना किया गया 1926 ईस्वी में। तो ली आयोग किससे संबंधित है? तो भारतीय लोक सेवा की स्थापना के लिए, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सेड हस्ट समिति। स्कीम के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, इसकी जरूरत नहीं है। बटलर समिति एक बार यूपीएससी में पूछा चुका है। देसी रियासत और अंग्रेजों के बीच संबंध के लिए, संबंधों पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा, बटलर समिति बटलर के द्वारा उनसे अध्यक्षता की गई थी। 1927 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं साइमन आयोग। साइमन आयोग जो है आपको जॉन साइमन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यही साइमन आयोग जो है आपको साइमन गो बैक का नारा इसमें दिया गया था। इसने अपना सिफारिश दिया और इसका गठन क्यों किया गया था? 1919 ईस्वी का जो अधिनियम आया था उसी पर विचार करने के लिए कि ये सही है कि गलत है, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थी। और भारतीय के द्वारा कहा गया कि भारत में शासन चल रहा है, उस पर आपको समीक्षा करना है, उसका जांच करना है, और उसमें आप एक भारतीय को शामिल नहीं किए हैं। विरोध की बात है, देश भर में विरोध हुआ, जिसमें लाजपत राय जो है लाहौर में पुलिस की लाठी के शिकार हुए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। इतना बात याद रखिएगा। साइमन आयोग का गठन 1927 में किया गया था। अब भारत आपको 1928 में आया, मुंबई में पहले आया। ठीक, उसी तरह से लिथलिंगो आयोग है, कोई आवश्यकता नहीं है। लिथलिंगो के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। हिप्टले आयोग जो है श्रमिकों की स्थिति के सुधार के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1926 ईस्वी में लोकसेवा आयोग का गठन किया गया था, ये आप लोग को बात बताए हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो है आपको लिट्से आयोग है। इसका ज़्यादा जरूरत नहीं है। लिट्से के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। भारतीय वैधानिक आयोग ईडीन के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। फिलिप हार्टोग, एम इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये शिक्षा, इसको याद नहीं रखिएगा बस। हंटोंग समिति किससे संबंधित है? तो शिक्षा से, इतना याद रखिएगा बस, बहुत अच्छा है। हंटोंग समिति, उधर सेडलर समिति था, इधर हंटोंग समिति हुआ। उधर आपको बताए हैं हंटर समिति हुआ। उसके पहले आपको चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, मैकाले रिपोर्ट आया। ये सब शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपको सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी बेरोजगारी की समस्या के लिए। ठीक, नेक्स्ट है आपको भारतीय परिसीमन समिति, आपको हेमंड के द्वारा अध्यक्षता की गई थी निर्वाचन के लिए 1935 में। इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं। हाँ, राष्ट्रीय योजना समिति अभी हाल ही में बताया कि आर्थिक आयोजन के लिए योजना समिति का गठन किया गया था। आपको सुभाष चंद्र बोस इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता की 1928 ईस्वी में। त्रिपुरी के पहले जो अधिवेशन हुआ था उसमें। ठीक, अभी थोड़ा देर पहले बताया है आपको हरिपुरा में, याद रखिए। हरिपुरा जो है गुजरात में पड़ता है। तो आपको क्या कहते हैं, आपको बटलर हो गया। हाँ, राष्ट्रीय योजना समिति 1928 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में इसका गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आपको सुभाष चंद्र बोस किए गए थे। वहीं पे राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, आर्थिक आयोजन के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिप्सन आयोग। आपको लिथलिंगो के द्वारा किया गया था, ज़्यादा आवश्यकता नहीं। कैबिनेट आयोग बेबल के द्वारा किया गया था। पैथिक लॉरेंस यहीं आपको आके भारत में संविधान निर्माण के लिए लाया, याद रखिएगा। 3 सदस्य था, एलेक्जेंडर और स्फोटन क्रिप्स 2 और मेंबर थे इसके। नेक्स्ट अकाल आयोग है 1943 ईस्वी में बंगाल में जो आयोग पड़ा था उसके जांच के लिए। बस, तो यहाँ पे याद कर क्या करना है कि बंगाल में भयानक अकाल कब पड़े थे? तो 1943 ईस्वी में। नाम और ये सब नहीं याद रखिए। सर्जेंट आयोग आपको शिक्षा के विकास के लिए आया था, इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप लोग याद रखिए। इतना आयोग जो है, जो हम आपको बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिए। याद रखिए, एक बार और आप लोग को बता दे रहे हैं कि कौन कौन आयोग याद रखना है। तो इनाम आयोग याद रखिए, हंटर आयोग याद रखिए नाम। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपको सिंचाई आयोग याद रखिए नाम। ठीक, उसके बाद आपको विश्वविद्यालय आयोग याद रखिए, फेडरल आयोग याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं हम आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय या सेडर आयोग का नाम याद रखिए। ली आयोग का नाम मोस्ट भी आई है। उसके बाद बटलर कमेटी का नाम याद रखिए। साइमन आयोग याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं हम हिप्टले कमेटी याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट जो है आपको शिक्षा आयोग, भारतीय वैधानिक आयोग, अध्यक्षता क्यों याद रखिए। ठीक है, उसके बाद सप्रू आयोग याद रखिए। सप्रू आयोग के बाद आप राष्ट्रीय योजना समिति याद रखिए। और उसके बाद हम आते हैं कैबिनेट आयोग के नाम याद रखिए। और क्रिप्स आयोग का अध्यक्ष क्रिप्स ने भारतीयों को मनाने के लिए लाया था। भारतीयों को संविधान निर्माण करने की बात किसने की थी प्रथम बार? की जब हम लोग द्वितीय विश्व समाप्त हो जाएगा तो भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए कहा जाएगा।
लेकिन भारतीयों ने इसे आगे की चेक कह के इसको समाप्त कर दिया था। इसकी बात नहीं माना था, ना मुस्लिम लीग माना था, ना कांग्रेस ने माना था। ठीक, उसी तरह से आपको बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था 1933 ईस्वी में, याद रखिएगा। 33 नहीं 43 में, याद रखिएगा। सर्जेंट आयोग शिक्षा समिति था, याद रखिएगा। हाँ, इतना आप लोग को हम आयोग बता दें इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। कल हम लोग क्या करेंगे, भारतीय प्रेस का विकास, कौन कौन प्रेस कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, चलिए धीरे धीरे हम लोग अब लगभग में लास्ट है, 1-2 वीडियो और आएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, लुसेंट का आधुनिक भारत का इतिहास जो है खत्म हो गया। आशा करते हैं कि शुरुआत की वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हुआ होगा, नहीं तो ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है। कहीं कहीं हम गलती कर दे रहे हैं जिसको आगे की वीडियो में सुधार कर दे रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, वहीं पे हम जवाब भी दे देंगे गलती हुआ है उसमें। ठीक है, सुधार। और धीरे धीरे हम वीडियो की क्वालिटी में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोग के लिए एक से एक मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। जीएस और आप करंट में मेरे वीडियो से आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, स्ट्रेटजी भी मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा भी थोड़ा मदद हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।